अब वो स्टूडेंट्स जो कि क्लासेस को ज्वाइन जिन्होंने कर लिया है और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया अभी तक, यूनिवर्सिटी को ही ज्वाइन नहीं किया, वो अभी तक सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन के इंतजार में थे। ये उनके लिए मसला ये बन रहा है कि स्टडी मटेरियल जो हमारा इतना ज़्यादा स्किप हो चुका है वो कहाँ से लेके आएंगे, क्या जीपीए तो लो नहीं हो जाएगा, क्या इसका हमारे एग्जाम पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम किस तरह से नोट्स बनाएंगे, ये सब चीज़ें ना उनको परेशान कर रही हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मिड टर्म की एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मिड टर्म एग्जाम की तैयारी की तरफ कि किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, सिंपल सिंपल बताऊंगी, अपने माइंड में रख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएंगे। यार मुझे ये सब जो ट्रिक्स थी ना जाके किसी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर बल्कि कहीं मुझे याद आई थी, मुझे समझ आई थी कि क्या असल में ट्रिक है, किस तरह से एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताइए, ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, अगर उस तरीके से स्टडी की जाए तो ये बहुत आसान है। लेकिन अगर वही आप बोर्ड वाला सिस्टम लेके चलेंगे ना, तो आप जितने मर्जी घंटे पढ़ते रहे ना, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है और आपका जीपीए भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, फिर एट द एंड बच्चे कह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं हमें तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आया। तो वो मैंने सारा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी पीपीटीज हैं उसमें ऐड की हुई है। इवन मेरे पास कुछ बुक्स भी हैं, कुछ क्विजेस भी हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी हैं जो मैंने अपने पास अभी तक रखी हुई हैं। अभी तक मतलब अभी मेरी 2024 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो अभी मेरे पास है वो सब चीज़ें। ठीक है, कोई आपको चीज़ चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, फिर मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन रखूंगी। उस लाइव सेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और एक लाइव सेशन होगा 1 घंटे का, 1 आवर का वो सेशन जा सकता है। ठीक है, एडवाइस देना चाहती हूँ गर्ल्स के लिए स्पेशली कि अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखें, अकेले कहीं पे भी ना जाएं। यूनिवर्सिटी में भी ऑब्वियसली लेकिन जैसे पंजाब कॉलेज का अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है, गर्ल रेप वाला जो इंसिडेंट हुआ है, डियर जूनियर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। क्लासेस आप लोगों की चल रही होंगी, स्मूथली आप लोग जा रहे होंगे, क्विजेस भी दे रहे होंगे, असाइनमेंट्स भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, प्रेजेंटेशन भी दे रहे होंगे। तो ये सब चीजें तो खैर साथ साथ चलती रहेंगी। मैं हूँ आपके साथ आमने जबीन और फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द युवास, और आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ तमाम इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुए भी 1 मंथ गुजर चुका है। वो स्टूडेंट्स जो कि रेगुलरली जा रहे हैं और क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हैं वो तो चले स्मूथली चल रहे होंगे। लेकिन मुझे जो कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए जिसमें स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि अभी तक जो हमने क्लासेस ही नहीं ज्वाइन की हैं, अब तक यूनिवर्सिटी नहीं हमने ज्वाइन किया, हमें पता नहीं चला। देखिए, आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इस तरह का प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि क्लासेस इस दिन से स्टार्ट हो रही हैं, आप ज्वाइन करें। बेसिकली वो जो ओरिएंटेशन डे होता है उससे नेक्स्ट डे ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, ओरिएंटेशन डे क्या होता है? ओरिएंटेशन डे ये होता है कि उसमें आपका सारा इंट्रोडक्शन होता है, वीसी साहब आपको स्पीच देते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं, आप लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, और आप लोगों को पूरी यूनिवर्सिटी विजिट करवाई जाती है, आप लोग आपस में जो मीटअप होता है वो टीचर्स के साथ होता है। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये आपका पहला दिन होता है, आपको यूनिवर्सिटी विजिट करवाई जा रही होती है, आपको गाइडेंस दी जा रही होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें। अब ओरिएंटेशन डे हो गया तो उससे नेक्स्ट डे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब वो लोग जो स्मूथली चल रहे हैं और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने तो नोट्स और लेक्चर्स वगैरह बना लिए होंगे, उनका तो खैर इतना नुकसान नहीं हुआ, इतना क्या बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, वो तो स्मूथली चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन की और यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं गए हैं, एडमिशन सिक्योर हो चुका है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई जाएं जल्दी से और क्लासेस को अटेंड करें। अगर आपका पिछला जो जितना भी वक्त ज़ाया हो चुका है सो हो गया वो तो उसके लिहाज से तो आप फिक्र ना करें कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होगी, वो तो पहले ही 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले ही होती है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि स्टडी मटेरियल आपको किस तरह से मिल सकता है। स्टडी मटेरियल के बारे में आपने परेशान नहीं होना। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी की सारी सेमेस्टर फर्स्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के सारे पीपीटीज मेरे पास अवेलेबल हैं। वो मैंने ऑलरेडी बच्चों के साथ शेयर कर दी है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी है और वो इसको अवेल भी कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल के लिए परेशानी हो ना, नोट्स आप अपने फेलो से ले सकते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली 1 या वीक या 2 वीक से पहले ही स्टार्ट की जाती है। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं अपने मिड टर्म एग्जाम की तैयारी की तरफ कि किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, सिंपल सिंपल बताऊंगी, अपने माइंड में रख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएंगे। यार मुझे ये सब जो ट्रिक्स थी ना जाके किसी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर बल्कि कहीं मुझे याद आई थी, मुझे समझ आई थी कि क्या असल में ट्रिक है, किस तरह से एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। क्योंकि यार हम पीछे से ना एक बोर्ड का एग्जाम देकर आ रहे होते हैं, एक एनुअल सिस्टम चल रहा होता है, वहां पर कुछ और होता है, क्राइमिंग चल रही होती है और रट्टे लगाए जा रहे होते हैं, पूरी पूरी बुक्स यूज की जा रही होती हैं। अब यूनिवर्सिटी लेवल पर ये चीजें नहीं होती। ठीक है, इस चीज को समझते समझते इतना टाइम ज़ाया हो जाता है, तब तक आपका जो जीपीए है ना वो लो हो जाता है। ठीक है, अब मेरा भी इसी तरीके से हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर में समझ नहीं आई किस तरीके से तैयारी करनी है। सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर में हमारा वैसे कोविड में गुजर गया था, ऑनलाइन सिस्टम था, तो उसमें भी हम ये समझ लें कि बस ऐसा ऐसे ही माहौल था, कुछ जीपीए गेन करने के कोई चांसेस नहीं थे। फोर्थ सेमेस्टर में आगे थोड़ा सा आइडिया हुआ, तो फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम दे चुके थे। फिफ्थ सेमेस्टर में अगेन जाके आइडिया हुआ कि यार ये ट्रिक थी, इसके मुताबिक हमने मार्क्स गेन करने थे और इसके मुताबिक हमने ग्रेड अच्छे लेने थे और हमारा जीपीए अच्छा हो सकता था। तो जब तक जीपीए हाई हुआ तब तक हमारी डिग्री खत्म हो गई। तो ये चीजें होती हैं, आपको इतने इतने सेमेस्टर गुजर जाते हैं, आप लोगों को ट्रिक भी नहीं समझ आ रही होती है ना कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी। तो ये सब चीजें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। आपको हर एक चीज़ बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं समझाऊंगी। डेली रूटीन में क्या कर सकते हो आप, डेली रूटीन में कैसे साथ साथ तैयारी कर सकते हो। अगर आपको पीपीटी नहीं मिली कोई बात नहीं, आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं क्योंकि सामने स्क्रीन तो ज़ाहिर सामने प्रेजेंट हो रही होती है जहाँ से टीचर आपको देखकर सारी गाइडेंस दे रहे होते हैं, ठीक है, जो लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, तो आप नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, जो जो चीजें वो बता रहे हैं उनके नोट्स जरूर बनाएं। जब आपने नोट राइट डाउन कर लिए, नेक्स्ट क्लास से पहले उसको गो थ्रू करके जाए, उसको पढ़ कर जाए, और उसमें जो भी चीजें हैं वो एजुकेशनल वेबसाइट्स जो है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाए, ठीक है। और कंटेंट आपको मिल जाता है ऑलरेडी, वेबसाइट पे भी आपके पास कंटेंट होगा, हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट होता है कि अब ये पढ़ना है, अब ये लेक्चर है, अब ये लेक्चर है, अब नेक्स्ट इस टॉपिक पे लेक्चर होगा आपका, नेक्स्ट इस टॉपिक पे लेक्चर होगा, ठीक है। तो उस सबको भी गो थ्रू करके जाए नेक्स्ट क्लास से पहले। इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा तो ये है, इससे आप टीचर की नजरों में आएंगे। नजरों में कैसे? एक आपका अच्छा इमेज बनेगा कि आपने पिछला लेक्चर भी रिवाइज किया हुआ है, आपको पिछले लेक्चर की भी समझ है। अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप सबसे पहले हैंड रेस कर रहे हैं, अपना आप बता रहे हैं, बेशक आप गलत भी जवाब दें, लेकिन आप उनकी नजरों में आएंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आपने जो नोट्स बनाए हुए उनको गो थ्रू करें, ठीक है, जाने से पहले उनको गो थ्रू करें अपनी क्लास के, और क्लास जब नेक्स्ट क्लास में जो भी आपने लेक्चर पढ़ना है उसको भी देख के जाएं, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाएं, थोड़ा सा उसको रिवाइज करके जाएं, ताकि जब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो आप बिल्कुल लाइक बच्चे की तरह हाथ खड़ा कर सकें। ओके, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये चीज आ गई कि एक एग्जाम की प्रिपरेशन होती है और एक डेली बाय डेली जो आपने डेली रूटीन में जो पढ़ना होता है, वो एक मैंने आपको बता दी कि डेली रूटीन में आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ना आप 2 हफ्ता पहले ही स्टार्ट कर दिया अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो मिड एग्जाम है चाहे वो फाइनल एग्जाम है। मिड एग्जाम में क्या होता है? मिड एग्जाम में बहुत थोड़ा हिस्सा शामिल होता है, क्योंकि मिड जो है वो हाफ आप लोगों का सेमेस्टर का सिलेबस होता है, और ईजी भी होता है। ईजी इस तरीके से कि आपके पास ज्यादातर एमसीक्यूज या ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया होता है, वो हर एक टीचर का अपना होता है, वो किस तरीके से देना चाहते हैं, वो आपको सारा गाइडेंस आपको बता देंगे। अगर नहीं बताते तो आप खुद डिटेल में उनसे पूछेंगे क्या क्या किस तरह का पेपर टाइप होगी, ठीक है। तो उस तरीके से आपने 2 हफ्ते पहले ही तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आप किसी को कहेंगे ना हमने तो 2 हफ्ते पहले ही तैयारी शुरू कर दी है, वो सबसे पहले आपको हंसेंगे, और बेशक वो 3 हफ्ते पहले तैयारी शुरू करके बैठे हो। तो ये चीजें बहुत कॉमन है, वहां पर आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको इन सब चीजों की समझ आएगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते किसी को नहीं है कि तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि तैयारी करें, बताएंगे किसी को नहीं, ठीक है। तो आपने भी बस छुपा के रखना है और आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। 2 हफ्ते पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दे। अब ये नहीं कि आपने फिर बोर्ड की तरह रट्टे मारना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि एग्जाम फॉर्मेट को समझें कि एग्जाम आएगा किस तरीके से, ठीक है। आप पहले तैयारी शुरू करते हैं, आने को एमसीक्यूज हैं और आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो, और हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आने हो आप सिर्फ एमसीक्यूज वाइज उसको पढ़ रहे हो, तो आप एग्जाम फॉर्मेट को समझें कि एग्जाम आना किस तरीके से है, वो मिड टर्म का जो पेपर है वो आना किस तरीके से, और वो कैसे पता चलेगा, वो आपको टीचर बताएंगे, ठीक है। आप टीचर से पहले ही 1 हफ्ता पहले पूछना शुरू कर दें। टीचर बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पर, ठीक है, आपको हर तरह से गाइड करेंगे। तो आप उनसे पूछें कि किस तरीके से एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा, एग्जाम स्टाइल क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, हम ताकि उसी के मुताबिक तैयार करना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? एग्जाम की तैयारी के लिए ना आपने लेक्चर्स और नोट्स जो भी बनाए हुए हैं उनको कभी भी स्किप नहीं करना। नोट्स आप अपने पास जरूर बनाएं, क्योंकि बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं उन्हें पता होता है कि पीपीटीज हमने दे दी तो बच्चों ने वही रट के आ जाना है, ठीक है। क्योंकि एक एग्जाम में ना हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ मीडियम क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इजी क्वेश्चन तो वो है जो पीपीटी में ऑलरेडी सबने रट कर आया है, अब वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे जिन्होंने क्लासेस ली हैं, और वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे जिन्होंने क्लासेस नहीं ली, ठीक है, यानी कि जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए। अब कुछ मीडियम होते हैं जो क्लासेस ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो अटेम्प्ट कर लेंगे उसे, जो क्लासेस नहीं ले रहे उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? यूनिक क्वेश्चन, जो कि टीचर ने अपने लेक्चर में बताए थे और वो वही सॉल्व कर सकता है जिसने वो लेक्चर अटेम्प्ट किए हैं। अब जिन्होंने क्लासेस ही नहीं ली, जिन्होंने नोट्स या लेक्चर्स अटेम्प्ट ही नहीं किए, ठीक है, जिन्होंने बनाए ही नहीं नोट्स, उनके लिए वो क्वेश्चन नहीं उनको आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। हम ये सोचते हैं कि 75% अटेंडेंस बस जरूरी है, आप आए और क्लासेस लें और चले जाएं, मगर आप यकीन रखें कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रेगुलरली क्लासेस ली हुई हैं उनको उनका जीपीए, और जिन्होंने रेगुलर क्लासेस नहीं ली हुई उनका जीपीए बहुत फर्क आ जाता है। इस चीज में वाकई फर्क आता है, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेक्चर्स को सुनना समझना आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है। बहुत से टीचर्स होते हैं, असल में हर टीचर का ना स्टाइल डिफरेंट होता है, हर एक टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैंने पहले ही एक वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने इस चीज़ को डिटेल से बताया हुआ है कि अगर आपको टीचिंग स्टाइल पता चल जाता है एक टीचर का, तो मैं कहती हूँ कि 90% गेम आपको समझ आ जाएगी कि पेपर किस तरह से आना है और आप किस तरह से अच्छा जीपीए ले सकते हैं, क्योंकि ये सब ना टीचर के माइंड सेट पे होता है डिपेंड, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट। अच्छा, अब आपके पास कुछ सीनियर्स होंगे, ठीक है, जो आपके 5th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में भी होंगे वो आपके सीनियर्स हैं। आप किसी ना किसी सीनियर से ना एक बॉन्डिंग बना कर रखें, ठीक है। और सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में आप लोग ऐसे डर रहे होते हैं, असल में वो इंटरेक्शन ही कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं आपको करेंगे, क्योंकि एंटी रैगिंग यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर रैगिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो रैगिंग से बचने के बजाय आप अगर उनसे एक इंटरेक्शन कर लें, तो वो अगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक करेंगे भी तो आपका एक इंटरेक्शन उनसे बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब सीनियर्स किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है पास्ट पेपर्स के लिए? देखें, वही टीचर्स उनको पढ़ा के गए हैं, वही टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पास जो है
जो भी टॉपर होगा ना आपके सीनियर बैच का, ठीक है, उसके पास ज़रूर पास पेपर्स होंगे। एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उनके पास ज़रूर होंगे। तो आप कोशिश करें कि हर सीनियर से, जो भी आप जिनके साथ भी आपका लिंक है, जिनके साथ भी आपका कॉन्टैक्ट है, उनसे पता करें कि आपके पास कोई पास पेपर है, यानी कि आपके पास सब्जेक्टिव या मिड टर्म पेपर है, आप उनसे इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको अगर उनके पास होगा तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ, हमारी दफ़ा भी बहुत दफ़ा हुआ कि टीचर्स ने पिछला ही पास पेपर दिया हुआ था। अब हम जैसे जो निकम्मे लोग जो सिर्फ हार्ड वर्किंग और मेहनत के पीछे पड़े हुए हैं, वो पास पेपर पढ़ के नहीं गए, ठीक है? और जो लोग सिर्फ पास पेपर रट के गए, उन्होंने अच्छे मार्क्स ले लिए। तो ये सब चीज़ें भी चलती हैं। तो आप कोशिश ये कि एक तो पास पेपर से फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह से वो टीचर दे रहे हैं, ठीक है? दूसरा ये कि अगर हो सकता है कि उसी पास पेपर में से क्वेश्चन दिए हों, या कभी-कभी तो ये होता है कि वही पास पेपर ही आपके पेपर में आया होता है, ठीक है? तो इस तरह से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि नोट्स जो आप बना रहे हैं, उसको साथ-साथ आप गो थ्रू करें, ज़रूर करें, जो आपने खुद हैंड रिटन लिखे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आप एजुकेशनल वेबसाइट्स या ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं। यानी कि आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, जो पीपीटीज़ में वर्ड कुछ दिए हैं, अब पीपीटी में इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी होती, उन्होंने बस समराइज़ किया होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 स्लाइड्स हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो स्लाइड्स नहीं होती है ना एक पीपीटीज़ में, ठीक है? तो आपने सिर्फ उस पर रिलाय नहीं करना होता। आपने उन पीपीटीज़ को पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है। तरीका इस तरह से, मतलब ये कि आपने सिर्फ उन पीपीटीज़ की स्लाइड्स को रीड नहीं करना होता सिर्फ, उनको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो भी उसमें डिफिकल्ट वर्ड हैं, जो भी डेफिनेशन है, वो वहाँ पर नहीं लिखी होगी। आप उसको ऑनलाइन वेबसाइट पर देखें, एजुकेशनल वेबसाइट पर उसको देखें कि इसकी डिटेल क्या है, ठीक है? वहाँ से स्टडी मटेरियल लेना शुरू करें और बुक अपने पास रखें, ज़रूर रखें, ठीक है? उसके रिलेटेड आप टीचर से भी बल्कि पूछ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन सी बुक जो है वो रिकमेंड करते हैं। अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो आप खुद पूछें इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो पीपीटी की स्लाइड्स को सिर्फ रटे नहीं मारना होता, सिर्फ गो थ्रू नहीं करना होता, बल्कि आपने खुद डीपली उसको स्टडी करना होता है। ये आपको टीचर नहीं बताएँगे कोई भी बात, ये मैं आपको बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें टीचर नहीं बताते, ये आपको समझते-समझते फिर सेमेस्टर तक आप पहुँच जाते हैं, तब ये चीज़ें जाके समझ आती हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अभी समझना स्टार्ट करें। ओके, 6 क्विज़ और असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। क्विज़ेस और असाइनमेंट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? पहले तो वो हमें बहुत बुरे लगते हैं कि असाइनमेंट बनानी पड़ रही है, क्विज़ अचानक किसी भी टाइम ले लेते हैं, कभी सरप्राइज़ क्विज़ भी होते हैं, कभी आपको वो बता भी देते हैं कि क्विज़ है आपका। तो कुछ टीचर्स, बहुत ज़्यादा टीचर्स बल्कि इस तरह करते हैं कि जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, वही क्वेश्चंस आके अक्सर पेपर में आए होते हैं। फिर हमें अफ़सोस होता है कि यार ये क्या? ये तो हमने असाइनमेंट में पढ़ा था। ओहो! मैं तो भूल गई इसको याद करना है, मैं तो भूल गई इसको रिवाइज़ करना। इस तरह से होता है। तो आपको जो असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, जो आपको क्विज़ के क्वेश्चंस मिले हुए हैं, आप उनको ज़रूर गो थ्रू करके जाएँ, ठीक है? ओके, 7 आप फ्लैश कार्ड जो है वो बना सकते हैं। आपने पीपीटी सारी पढ़ ली, ठीक है? आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स भी देख ली, आपने नोट्स भी अपने तैयार कर लिए, आपने नोट्स भी अपने रिवाइज़ कर लिए। अब उसको माइंड में रखने का क्या तरीका होता है? फ्लैश कार्ड्स बना लें, कोई कहीं पे भी आप थोड़े से स्टिकी नोट्स बना लें, उसको समराइज़ करके लिख लें, ताकि जब आप नेक्स्ट डे जाएँ तो आप जस्ट गो थ्रू करें। आप एक-एक चीज़ को तो दोबारा बार-बार नहीं ना पढ़ सकते, ठीक है? आपने जो तैयारी कर ली, अब सपोज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आप 2 मंथ सॉरी 2 वीक पहले ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो आपने जो 2 वीक पहले सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आपको एट द एंड वो थोड़ा ना याद रहेगा, ठीक है? आप दोबारा वो सारा याद करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, फिर तो आपका टाइम ज़ाया होगा ना, फिर तो आप उसको प्रिसाइज़ तो नहीं ना कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका फिर तो वो टाइम ज़ाया हो गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टिकी नोट्स बना लें, समराइज़ कर लें अपनी जितनी भी आपने जो कुछ पढ़ा, आपने पीपीटीज़ पढ़ी, आपने नोट्स पढ़े, आपने एजुकेशनल वेबसाइट्स देखी, ऑनलाइन वेबसाइट्स देखी, आप उनकी समरी बना लें, ठीक है? और जो चीज़ आपके हाथ से एक दफ़ा गुज़र जाती है ना, वो आपको हमेशा याद रहती है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है एक नई ट्रिक जो कि आपके काम आ सकती है। ओके, 8th थिंग अच्छा, जो 8 ट्रिक है वो है स्टडी ग्रुप डिस्कशन। स्टडी ग्रुप डिस्कशन कैसे हो सकती है? जो हॉस्टल्स वाले हैं ना, वो तो बहुत आराम से आपस में बैठ के ना एक ग्रुप बना लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। था, ठीक है, हम हॉस्टल में रहते थे, तो जैसे ही हम अपना सब पीपीटीज़ वगैरह तैयार कर लेते थे और सारा हर एक ने तैयार कर लिया है, तो आके हम एक ही बंदे की छात्र में बैठ जाते थे और हर एक कोई एक बंदा जो है वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया करता था, रिवाइज़ कर लिया करता था वन टू ऑल। इससे ये होता था कि अगर कोई चीज़ हमसे स्किप हो भी गई है, तो उस बंदे को पता होगी। अगर उस बंदे से स्किप हो गई है, कोई किसी तीसरे बंदे को पता होगी। अगर तीसरे बंदे से स्किप हो गई है, तो वो 4th पर्सन को ज़रूर पता होगी, ठीक है? इससे ही बहुत फ़ायदा होता है। कुछ पॉइंट्स हमसे स्किप हो गए हैं, तो वो हमारे काम आ जाएँगे। हमें ठीक है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है, कोई आपके साथ नहीं है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप किसी और पर्सन को, यानी कि आप अपने फ्रेंड को, जो भी आपने सारा कुछ तैयार कर लिया है, आप उसको समझाना शुरू करें। समझाने से पता क्या होता है, आपको भी वो खुद चीज़ याद हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ को ये मत सोचें कि हमारा जो नॉलेज है दूसरे के साथ शेयर होके कहीं कम ना हो जाए। नॉलेज शेयर करने से कभी भी कम नहीं होता, बढ़ता है। किस तरह से बढ़ता है, ये चीज़ तो आप हमेशा से सुनते ही आ रहे हैं, ठीक है? किस तरह से बढ़ेगा, मतलब अगर आपको वो चीज़ नहीं याद हो रही, आप जब दूसरे पर्सन को बताएँगे, तो वो चीज़ आपको भी याद हो जाएगी। ये पक्की बात है, 100% गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, मैंने आपको बताई है, ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। अगर उस तरीके से स्टडी की जाए तो ये बहुत आसान है। लेकिन अगर वही आप बोर्ड वाला सिस्टम लेके चलेंगे ना, तो आप जितने मर्ज़ी घंटे पढ़ते रहें ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है और आपका जीपीए भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है? फिर एट द एंड बच्चे कह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, हमने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। तो वो असल में ये पीछे ट्रिक होती है कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया, वो था ही नहीं जो आपने पढ़ना था। आप पढ़कर कुछ और आए हैं, आया एग्ज़ाम में कुछ और है। अक्सर जब भी आप एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे ना, आप क्लासरूम से निकलेंगे एग्ज़ाम देके, हर बच्चे की ज़ुबान पर यही हुआ,
हमने पढ़ा कुछ और था, पेपर कहीं और से आ गया। इस तरह नहीं होता, ये सब वही चीज़ होती है जो टीचर ने पढ़ाया होता है, जो पीपीटीज़ में आया होता है, बस आप उसको उस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। सो बेसिकली ये सब ट्रिक्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। स्टडी मटीरियल आपको चाहिए तो मैं दोबारा कह रही हूँ कि व्हाट्सएप चैनल पर जाएँ, अगर नहीं ओपन हो रहा तो मुझे बताएँ, क्योंकि आजकल एक इश्यू आ रहा है, इस वजह से शायद वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो या प्लीज़ गो टू माय फेसबुक पेज, वहाँ पर भी मैंने लिंक ऐड किए हुए हैं, आप वहाँ से ईज़िली ओपन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आई थिंक कोई मसला चल रहा है, कोई इश्यू है जिसकी वजह से वो लिंक ओपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, और एक चीज़ जो अभी आजकल एक सोशल इश्यू चल रहा है, मैं उस चीज़ को भी थोड़ा-सा हाइलाइट कर देना चाहती हूँ, एक एडवाइस देना चाहती हूँ गर्ल्स के लिए स्पेशली, कि अपने आप को थोड़ा-सा सिक्योर रखें, अकेले कहीं पे भी ना जाएँ। यूनिवर्सिटी में भी ऑब्वियसली देखें, जैसे पंजाब कॉलेज का अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है, गर्ल रेप वाला जो इंसिडेंट हुआ है, यूएस में खैर एंटी जो हैरेसमेंट है सोसाइटी है, उसके बारे में आपको कहीं जगह-जगह बैनर भी नज़र आएँगे। लेकिन ये जो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है, ये खुद इंसान के अपने हाथ में होती है, ठीक है? और उसको किस तरीके से ग्रैब किया जा सकता है, उसको इस तरीके से ग्रैब किया जा सकता है, आप ज़्यादातर कोशिश करें कि ग्रुप्स में रहें, ठीक है? और अपना एक अच्छा ग्रुप बनाएँ, अपना एक फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, आप अपनी अच्छी कंपनी को जॉइन करें, ठीक है? अभी स्टार्टिंग के डेज़ हैं, अभी आपको लोगों को चूज़ करने में टाइम लगेगा, तो जल्दी मत करें लोगों को चूज़ करने में। ये जो लोगों को चूज़ करना होता है ना, ये बहुत वाइज़ली चूज़ करें, क्योंकि ये आपके 4 इयर्स में आगे बहुत काम आएँगे, ठीक है? 4 इयर्स में अगर अच्छे फ्रेंड्स का अगर आपको साथ मिल जाता है ना, तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। कोशिश करें, आप जल्दी ना करें फ्रेंड्स को चूज़ करने में, ठीक है? एक अच्छा दोस्त जो होता है वो आपको हर जगह पर काम आएगा, ठीक है? और कोशिश यही करें, गर्ल्स को स्पेशली मैं ये बात करना चाहती हूँ कि ठीक है, फन भी करें, ज़रूर करें, लेकिन अपनी एक लिमिट में रहें, ठीक है? ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ़ है, आप स्टडी भी साथ-साथ करते हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप इवेंट्स भी अटेंड करते हैं, तो ये सब चीज़ें ना साथ-साथ चलती हैं, ठीक है? लेकिन आपने खुद देखना है कि आप इन सब चीज़ों को साथ-साथ लेके किस तरह से चल सकते हैं, ठीक है? तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपना ख़्याल रखें, और यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सी अफ़वाहें भी होते हैं, बहुत से रूमर्स भी होते हैं कि इस तरह होता है, इस तरह होता है। देखें, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, ओके? मैं अगेन एंड अगेन यही बात सबको कहती हूँ कि आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। आपकी अगर कंपनी बहुत अच्छी है, आप अगर अच्छे दोस्तों में उठ-बैठ रहे हैं, तो आई थिंक बाहर का जो भी एनवायरनमेंट हो वो आप पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? तब तक अपना ख़्याल रखें, कोई और आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, किसी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये कि जल्दी-जल्दी आप सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएँ, ठीक है? जितने सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन रखूँगी। उस लाइव सेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन्स होंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, और एक लाइव सेशन होगा 1 घंटे का, 1 आवर का वो सेशन जा सकता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सब्सक्राइब करें, ठीक है? तब तक मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।